हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में हम लोग 2 टॉपिक को पढ़ चुके हैं, एक वर्णमाला, एक शब्द विचार। अब तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा क्या होती है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है यानी नाम होता है, यानी नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था, दशा के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण, अवस्था, दशा के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे मोहन, सोहन, जयपुर, गीता, रामायण, बुढ़ापा, पेन इत्यादि। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के टोटल 3 भेद होते हैं और उसके 2 उपभेद होते हैं। तो 3 भेद में पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा होता है, तीसरा भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 उपभेद होते हैं, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध जो कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुषों का नाम, जैसे राधा, गोविंद, पार्वती इत्यादि। फिर देशों का नाम, भारत, अमेरिका, चीन इत्यादि। खाड़ी एवं झीलों के नाम, खाड़ी एवं झील के नाम, बंगाल की खाड़ी, नक्की का झील इत्यादि। अब त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, दशहरा आदि। खेलों के नाम, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट etc। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिन संज्ञाओं में एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन संज्ञा में एक जाति के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आता है उसका बोध होता है उसे जातिवाचक। जैसे घोड़ा, चिड़िया, शिक्षक, मंत्री, प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुर्सी, भाई बहन, मेला, बाजार, देश, पहाड़ इत्यादि। अब जातिवाचक संज्ञा के उपभेद क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ आदि शब्दों का बोध होता है उसे पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा से शब्दों से किसी धातु, पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे किसी वस्तु का निर्माण, किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है उसे पदार्थवाचक। जैसे लोहा, चांदी, घी, तेल, सोना, जस्ता, तांबा, धान, गेहूँ इत्यादि। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी झुंड, समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्दों से किसी झुंड, समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, संघ, सेना, वर्ग, समुदाय, परिवार, आयोग, समिति, कुंज आदि। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, स्थिति, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा से शब्दों के अवस्था, स्थिति आदि, गुण, दोष, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, क्रोध, सुंदरता, यमन, मिठास आदि। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पढ़ें, तब तक के लिए धन्यवाद।